सैम करन, इसका बड़ा नाम सुना था। सैम करन की बेस प्राइस है 2 करोड़ और फाइनल प्राइस 18 करोड़ 50 लाख। 18 करोड़ 50 लाख। भाई साहब पैसा 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 कितना सारा पैसा, 65 करोड़ रुपीस सिर्फ 4 प्लेयर के ऊपर। कहाँ से आता है इतना पैसा, कैसे आता है इतना पैसा? अपने में हर कोई मिस्टर बजाज बना रहा है आईपीएल की टेबल्स के ऊपर। बाकी आईपीएल ऑक्शन में जनाब तिजोरियां खुल गई हैं और सैम करन साहब तारीख के महंगे तरीन आईपीएल की हिस्ट्री के प्लेयर बन गए हैं। 18.5 करोड़ रुपए। अमेजिंग अमेजिंग। चलो कहीं ना कहीं जस्टिफाई भी कर रहा है क्योंकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है, रिसेंटली कंक्लूडेड वर्ल्ड कप, तो उसमें आपने सीएसके की तरफ से भी देखा बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, तो कहीं ना कहीं चलो समझ में आ रही है। इसका कह रहे थे, कैमरन ग्रीन की बात हो रही थी कि ये अच्छे पैसे ये अट्रैक्ट करेंगे, वो ब्रुक्स 13.25 करोड़ में वो गया है। लेकिन भाईजान से पूछेंगे ये पूरन किस मर्ज की दवा है, इसके पास कौन सी गिद्दी संगी है, इसने कौन सा किस बाबे से तावीज लिया हुआ है कि हर आईपीएल में जनाब इतने करोड़ों रुपए, 16 तो वो रन भी नहीं करता एक मैच में, 16 करोड़ रुपए। तो पूरन साहब ने अब जो चूरन है उनके पास वो पता नहीं क्या चूरन है भाई। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईपीएल की ऑक्शन 2023 शुरू हो गई, बड़ा इसकी धूम मची हुई थी, बड़ा कुछ मचा हुआ था। मेरे पास लिस्ट आ गई, इसमें लिस्ट में सब प्लेयर्स का जिसको कहते हैं ना रेट आ चुका, कितने में सोल्ड हुए। मैंने देखा नहीं, अभी आपके सामने पढ़ लूँगा इसको भी। देखा जाए तो सुना था कि इस दफ़ा की आईपीएल में फाइट होगी सैम करन और बेन स्टोक्स के दरमियान में, कौन सी टीम उसको पिक करेगी अभी मुझे नहीं पता, आपके सामने देख लें। सबसे प्लेयर है जी सैम करन, इसका बड़ा नाम सुना था। सैम करन की बेस प्राइस है 2 करोड़ और फाइनल प्राइस 18 करोड़ 50 लाख। 18 करोड़ 50 लाख, 18 करोड़ 50 लाख में आज तो कोई आईपीएल के अंदर प्लेयर गया है? मुझे तो लग रहा है, ये लगता है कि पूरे आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लेयर सोल्ड आउट हो गया यार। मतलब 18 करोड़ 50 लाख, और इतने से बच्चे को आपने 18 करोड़ 50 लाख दे दिया। ये होता है फ़ायदा जब आप वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दो। वर्ल्ड कप का जिसको कहते हैं उसने हाईएस्ट विकेट टेकर बना, मैं अपनी टीम को जितवाया और 18 करोड़ 50 लाख उसको तोहफे में मिल रहा है आईपीएल की सूरत में, इतना पैसा दे दिया। फिर वही बात आ जाती है ना, क्यों पीएसएल जिसको कहते हैं इस मामले में पीछे, क्योंकि पीएसएल ऑक्शन का सिस्टम नहीं ला रही। जब ऑक्शन का सिस्टम आएगा तो हम भी इतना पैसा लगाएंगे तो बड़े प्लेयर आके खेलेंगे। बेशक पीएसएल में बड़े प्लेयर आ रहे हैं, लेकिन अब जिन लोगों को यहाँ आईपीएल से 18 करोड़ 17 करोड़ 16 करोड़ मिल रहा है, वो आके पीएसएल में क्यों खेलेंगे? अब देखना हैरी ब्रूक जो हमारा टैलेंट था, हमने प्रोड्यूस किया, वो नहीं आके पीएसएल खेलेगा, कम खेलेगा, क्योंकि उसको डर होगा कि मैं अनफिट हो गया तो मेरा जो आईपीएल का 13 करोड़ का सीजन है वो मारा जाएगा। खैर देखिए 18.5 करोड़ रुपया सैम करन का टेस्ट पे आने से पहले, बस इतना कहूंगा, सिर्फ एक वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में इतने पैसे 18.5 करोड़। और वो क्रिस मोरस को भी पहले दिए थे, वो आपने देख लिया था ना। फिर बेन स्टोक्स, देखिए बेन स्टोक्स सीएसके का बड़ा क्लेवर बाय है, इसमें कोई शक नहीं। 13, 14, 15, 16 करोड़। बेन स्टोक्स इज अ प्रूवन स्टफ इन ऑल फॉर्मेट्स, जो बात सच है। लेकिन सैम करन के इतने पैसे, फिर देखें पूरन के, अगर आप दूसरी तरफ देखें सिर्फ 50 लाख में बेसिक प्राइस में सिकंदर रजा गया, सिर्फ 2 करोड़ में विलियमसन। हालांकि विलियमसन मैं समझता हूं T20 का वो स्टाइल, अब उसका फ्रॉम 16 करोड़ 15 करोड़ टू ओनली 2 करोड़। और इसके अलावा रूसो वगैरह जो कई हैं, जॉर्डन, शकीब उल हसन, ये कई भाईजान अनसोल्ड चले गए हैं। सैम करन अभी तक के इस इंटरनेशनल फॉरेन रोस्टर में मेरे ख्याल से वन ऑफ द एक्सपेंसिव प्लेयर, 18.50, तो कॉस्टलीस्ट प्लेयर इन द, सबसे महंगा प्लेयर आईपीएल की हिस्ट्री के अंदर वो बन गया सैम करन। 18.50 CR/INR, हमारे पाकिस्तानी में तो बहुत सारे बनते हैं, 60 करोड़ रुपए बनते हैं। तो अपने में मिस्टर बजाज, तो आज से सैम करन अपना नाम रख दे, सैम मिस्टर सैम बजाज करन, तो बजाज करन बन चुके हैं सैम करन। और 18.50 करोड़। जिस पहले बात करते हैं आईपीएल की, जिसको कहते हैं लिस्ट आई हुई है, तो जिसको कहते हैं जो प्लेयर जो रूट अनसोल्ड गए हैं इसके अंदर, जो रूट बड़ा नाम है अनसोल्ड गया है, राइली रूसो भी अनसोल्ड गए, शाकिब उल हसन अनसोल्ड गए हैं, ओडेन स्मिथ एक बहुत बड़ा प्लेयर है और ये 50 लाख बेस प्राइस थी।
और 50 लाख में सोल्ड हुए हैं। बड़ा कम पैसे दिए हैं इसको इन्होंने, 50 लाख में सोल्ड कर दिया। अजिंक्य रहाणे जिसको कहते हैं 50 लाख बेस प्राइस थी, 50 लाख में ही सोल्ड हुए हैं, ये भी 50 लाख में सोल्ड हुए हैं। केन विलियमसन 2 करोड़ जिसको कहते हैं बेस प्राइस है और 2 करोड़ में ही ये भी सोल्ड हुए हैं। मतलब कि इतना रेट नज़र नहीं आ रहा, आप जिसको कहते हैं ना कम पैसों में जा रहे हैं। अच्छा जी, जिसको कहते हैं अगला प्लेयर है जी मयंक अग्रवाल जिसको कहते हैं 1 करोड़ इनकी बेस प्राइस थी और 8.25 करोड़ ये आए ना, मतलब कि लेवल कर दिया मयंक अग्रवाल के। मैं पहले ही आपको कहा था कि रेट ज़्यादा लेगा, क्योंकि मयंक अग्रवाल एक बड़ा प्लेयर है और मैं किस पिक ने सनराइजर हैदराबाद ने इनको पिक किया और बड़ा अच्छी पिक किया। मुझे लग रहा था कि मनीष पांडे या अग्रवाल में से कोई एक इसको पिक करेगा। बड़ा जिसको कहते हैं हैवी किस्म की पिक प्राइस ली है इन्होंने मयंक अग्रवाल की। अब बात करें ज़रा बेन स्टोक की, देखते हैं कि बेन स्टोक का मुझे बड़ा बेताबी से इंतजार था। सिकंदर रजा 50 लाख में सोल्ड हुए, ये भी जिसको कहते हैं कम रेट। हैडी ब्रूक वो प्लेयर है जो पीएसएल का ज़बरदस्त किस्म का प्लेयर रहा है। इसने पाकिस्तान के अगेंस्ट 3 सेंचुरियाँ मारी, उसके अलावा वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दी। हैडी ब्रूक जिसे कहते हैं 1.5 करोड़ बेस प्राइस थी और 13.25 करोड़ तेरी खैर हो, मतलब कि 13.5 करोड़ लगभग इसका रेट लग गया। मतलब इतने पैसे यार अखीर ही हो गई है। अगर अब ये मुसीबत बनी है हमारे लिए, क्योंकि इतना पैसा इन्होंने उसको दे दिया है। अब इतने पैसे में इसने कहाँ पीएसएल आके खेलनी है, इसको शौक चढ़ जाना है आईपीएल का। अब हैडी ब्रूक ने पीएसएल खेलनी नहीं। 13.25 करोड़ इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो यार मतलब कि ये तो कोई मजाक है। इसको ये बन जाती है 36-37 करोड़ के करीब। इतने पैसे एक सीज़न खेलने के अखीर ही हो गई है यार, मतलब कि हैवी काम कर दिया है। बेन स्टोक जिसका बहुत नाम चल रहा था, बेन स्टोक एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। बेन स्टोक की अगर बात करें तो 2 करोड़ बेस प्राइस और ये मैं 16.25 करोड़ 16 करोड़ 25 लाख या कोई, मतलब कि मैंने सोचा था 11 से 12 करोड़ में जाएगा, लेकिन 16 करोड़ 25 लाख अखीर ही कर दिए। इतने पैसे अखीर बहुत जिसको कहते हैं ना बहुत पैसा लगा दिया। इसको हम पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो 16 का डबल हो गया 32 का, जिसको कहते हैं 70% आगे कर लो तो 42 करोड़ के करीब अखीर हो गई है यार। बहुत पैसा दे दिया किसने लिया, सीएसके ने। सीएसके के पास ऑलरेडी जिसको कहते हैं बजट था 20 करोड़ के करीब का और 16 करोड़ 25 लाख इसी को दे दिए यार। ये अखीर ही कर दी, इतना पैसा दे दिया इसको। बेन स्टोक ने कभी जिंदगी में आके पीएसएल नहीं खेला क्योंकि उसको आईपीएल पैसा इतना पैसा कि बेन स्टोक्स की बात कर लें आप, सीएसके के ऊपर के लिए गए हैं और मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी बेन स्टोक्स की ये सीएसके की पिक है, क्योंकि सीएसके को भी पता है क्योंकि ये साल शायद एमएस धोनी का आखिरी साल, उसके बाद एमएस धोनी शायद लीडरशिप रोल में अपने आप को कन्वर्ट करेंगे। एमएस धोनी एक प्लेयर की तरह नजर नहीं आएंगे, ये शायद आखिरी सीजन। तो इनको एक लॉन्ग टर्म कैप्टन की जरूरत थी, एक लॉन्ग टर्म ऐसा कैप्टन जो कि फ्रंट से लीड करना जानता है, एक लॉन्ग टर्म ऐसा कैप्टन जो कि एक अग्रेसिव कप्तानी का ब्रांड रखता है, एक लॉन्ग टर्म कैप्टन ऐसा जो कि अपनी परफॉर्मेंस से लीड कर सकता है अपनी टीम को। शायद इस सीजन के अंदर बेन स्टोक्स प्लेऑफ में अवेलेबल ना हो अगर सीएसके प्लेऑफ पे पहुंचती है, लेकिन बेन स्टोक्स की जो आगे की इन्वेस्टमेंट है सीएसके की वो बहुत ज्यादा काम करेगी। और भैया पैसा ऐसा वैसा नहीं है, ये पैसा बहुत बड़ा पैसा है। 16.25 फोर्थ हाईएस्ट, मेरे ख्याल से ज्वाइंट थर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव बाय इन आईपीएल हिस्ट्री। जितने भी आईपीएल्स हुए हैं 15 सालों के अंदर उसमें सबसे ज्यादा तीसरे नंबर के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। इतना पैसा मिल रहा है। अगला प्लेयर आ गया कैमरून ग्रीन की प्राइस थी 2 करोड़ बेस प्राइस। 17 करोड़ 50 लाख मुंबई इंडियंस ने खरीदा है कैमरून ग्रीन को। वो भैया ये तो ओपनिंग बल्लेबाज, मुझे याद है इसका, मैंने बड़ा इसने इंडिया के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली थी, लेकिन ये तो बेन स्टोक्स से भी ज़्यादा पैसे ले गए। इतना पैसा इस बंदे को लगा दिए, 17 करोड़ 50 लाख। यार कोई मजाक है नहीं, मतलब कि इतना पैसा इसको पाकिस्तानी करेंसी में मैं नहीं कन्वर्ट कर रहा, बहुत ज़्यादा पैसे बन रहे हैं वो भी